हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें चैप्टर 5th तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6th। फ्रेंड्स, 5th चैप्टर में मैंने आपको लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताया था और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट प्रकार है लिसनिंग स्किल। वैसे 4 टाइप होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्किल जिसे हम लिसनिंग स्किल कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी और साइंस पेडागोजी की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। वो आपको बहुत हेल्प करेंगी सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखिए। उन वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लिसनिंग स्किल। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग क्या है। वैसे तो आपको लिसनिंग का हिंदी मीनिंग पता होगा। लिसनिंग मतलब होता है सुनना। ठीक है, बट जब हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं यहाँ पर लिसनिंग का मतलब ओनली सुनना नहीं होता है। तो चलिए इन्हें देखते हैं, इनके बारे में क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग मेकिंग। इसका मतलब ये है कि लिसनिंग में सुनने के साथ साथ सुनकर समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मीनिंग मेकिंग। लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि सुनने के साथ साथ उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखेंगे, डिकोडिंग। देखिए, डिकोडिंग का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज़ सुनते हैं, ठीक है, तो क्या होता है साउंड के बेसिस पर हम ये चीज़ गैस कर पाते हैं कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जब हम कोई भी चीज़ सुनते हैं तो साउंड के बेसिस पर हम उस चीज़ को गैस कर पाते हैं कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होगा। तो यही डिकोडिंग है। कहने का मतलब है किसी भी साउंड को सुन करके समझना डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, डिकोड करना, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे इसके बारे में। डिकोड करना मतलब होता है समझना या फिर किसी चीज़ की व्याख्या करना। तो लिसनिंग में क्या होता है, साउंड को डिकोड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम थोड़ी चीज़ें और पढ़ेंगे। जो साउंड है, साउंड को डिकोड करना किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, हमने देखा डिकोडिंग क्या है, हमने साउंड को लेकर के समझा ना कि साउंड को डिकोड करना। तो साउंड को डिकोड करना किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो देखिए। उसमें सबसे पहला है इंटोनेशन, दूसरा है रिदम और तीसरा है लिसनिंग स्टिमुलस, गैप एंड साउंड। ठीक है, अब सबसे पहले इंटोनेशन को समझ लेते हैं। देखिए इंटोनेशन क्या होता है। इंटोनेशन मतलब होता है ऊंचा या फिर हल्का। कहने का मतलब है वेरिएशन इन द टोन, यानी कि टोन में उतार चढ़ाव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है, उस वर्ड को हम अलग अलग कई तरीक़ों से बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं पर क्या होता है हम बहुत ऊंचा बोलते हैं और कहीं पर क्या होता है हम बहुत धीरे धीरे हल्का हल्का सा बोलते हैं। होता है ना ऐसा। तो एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से बोलना यानी कि टोन में उतार चढ़ाव इंटोनेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है वट। ठीक है, अब वट को हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जब किसी चीज़ को देखकर हम शॉक्ड होते हैं तो वहाँ पर हम कैसे वट बोलते हैं, वट इस तरीके से बोलते हैं ना। जब हम शॉक्ड होते हैं वहाँ पर जो वट का साउंड है वो अलग होता है और नॉर्मली अगर हम वट बोलते हैं तो वहाँ पर नॉर्मल साउंड होता है वट। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि इंटोनेशन का मतलब होता है वेरिएशन इन द टोन, यानी कि टोन में उतार चढ़ाव। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है रिदम। देखिए ये चीज़ जो है ये पोएट्री और सॉन्ग्स में इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो रिदम होता है, रिदम का हिंदी मतलब होता है लय या फिर ताल। ये आप लोग समझ लीजिए कि ये जो है पोएट्री और सॉन्ग में ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये आपको भी पता होगा, ताल और लय। तो इसके बेसिस पर भी क्या होता है हम सुन करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लिसनिंग स्टिमुलस। देखिए लिसनिंग स्टिमुलस कौन कौन से हैं, एक है गैप और एक है साउंड। इसमें क्या होता है कि हम गैप दे करके बोलते हैं, गैप देना कह सकते हैं या फिर पॉज देना।
जब हम कोई किसी भी चीज़ को थोड़ा बहुत पॉज दे करके या फिर गैप दे करके बोलते हैं तो क्या होता है, जो सुनने वाला होता है, जो लिसनर होता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उससे उसे ये जानने की इच्छा होती है कि ये जो बोल रहा है अब आगे क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो गैप और जो साउंड है, काफ़ी स्पीड से बोलना भी एक लिसनिंग स्टिमुलस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो लिसनिंग स्टिमुलस है, गैप और ये साउंड है, इनसे क्या होता है कि जो लिसनर होता है सामने वाला, यानी कि जो सुनने वाला होता है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक हो गया। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। एक चीज़ और कह सकते हैं कि जो लिसनर होता है वो रुचि लेकर के सुनता है, इंटरेस्ट के साथ। अगर आप किसी भी चीज़ को थोड़ा बहुत गैप दे करके बोलेंगे तो ये आपने भी नोटिस किया होगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि जो लिसनिंग स्किल है उसका मतलब है मीनिंग मेकिंग, किसी भी चीज़ को सुन करके समझना लिसनिंग कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा डिकोडिंग। ठीक है, और जो डिकोडिंग है वो डिपेंड करता है इंटोनेशन पे, रिदम पे और लिसनिंग स्टिमुलस गैप एंड साउंड पे। ठीक हो गया, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग के कुछ टाइप्स भी हैं। देखिए, सबसे पहला है एक्टिव। इसमें क्या होता है, सामने वाला जो बोल रहा है उसे एक्टिवली सुनना और समझना, ये होता है। ठीक है, जैसे बच्चे हैं, टीचर आगे से कुछ बोल रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ टीचर बोल रहे हैं उस चीज़ को बच्चे सुनते हैं और सुन करके एक्टिवली समझना, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेंसिव। देखिए, इंटेंसिव जो होता है इसमें लिखा है केयरफुली डिटेल्ड। इसमें जब कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसमें उस इंफॉर्मेशन को जो है केयरफुली सुना जाता है और वो इंफॉर्मेशन डिटेल में होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जब कोई भी इंफॉर्मेशन टीचर बच्चों को जैसे पढ़ा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, बच्चों को वो डिटेल में पढ़ाएंगे और केयरफुली पढ़ाएंगे। ठीक है, केयरफुली पढ़ाएंगे भी और बच्चे जो है केयरफुली उस चीज़ को सुनेंगे और टीचर उस चीज़ को डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसमें ये याद रख सकते हैं कि जो इंटेंसिव है इसमें क्या होता है, डिटेल्ड स्टडी होती है। ठीक हो गया, और जो ये स्टडी होती है इसको बच्चे केयरफुली सुनते हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है, देखिए इसका मतलब है क्लासरूम में ये लिसनिंग सबसे अच्छी होती है। पहले तो आप ये याद रखिएगा, सबसे अच्छी ये जो लिसनिंग होती है क्लासरूम में यही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्टिव यानी कि टीचर और जो स्टूडेंट होता है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे उस चीज़ को पढ़ते हैं, और जहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आता है तो बच्चे भी टीचर से पूछ सकते हैं। इस तरह से जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है वो इंटरेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अंतःक्रिया ये कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, टीचर कुछ पढ़ाते हैं और बच्चे रिस्पॉन्स भी करेंगे। ठीक है, जैसे टीचर ने कुछ पढ़ाया बच्चों को तो बच्चे वहाँ पर हाँ या ना में अपना सिर हिलाएंगे। ठीक है, और कुछ वर्ड्स वो जो है टीचर से भी पूछ सकते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो इंटरेक्टिव क्लासरूम है यहाँ पर बच्चे भी रिस्पॉन्स करते हैं, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्लोबल बॉडी लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स, ये लिसनिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से तो हमें ये लगता है कि लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना है, बट ये नहीं होता है। ये मैंने आपको बता दिया, लिसनिंग में सुनने के साथ साथ उस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं बट उस चीज़ को अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो वो लिसनिंग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें इंग्लिश नहीं आती है बट फिर भी हम इंग्लिश मूवी देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिसनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश मूवी जो हम देख रहे हैं वो सुनाई तो दे रही है और दिखाई भी दे रही है, बट हम उस इंग्लिश मूवी को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा है कि लिसनिंग के अंदर होता है किसी भी चीज़ को सुन करके समझना। अब हम देखेंगे ग्लोबल यानी कि बॉडी लैंग्वेज। इसमें देखिए, जब सामने वाले की बात को हम सुन रहे होते हैं, ठीक है, तो साथ में क्या होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन को भी हम देखते हैं।
ये आप याद रखिएगा, यही होता है बॉडी लैंग्वेज। आप लोग जानते होंगे वैसे तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि इसमें जो कुछ भी बोला जाता है वो सिर्फ सुना नहीं जाता है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज का भी मीनिंग निकालते हैं हम। जैसे टीचर ने हमको पढ़ाया, ठीक है, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, तो जो बच्चे हैं वो सिर्फ टीचर का पढ़ाया हुआ ही नोटिस नहीं करेंगे, टीचर के फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देखेंगे, वो टीचर की बॉडी लैंग्वेज को भी देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, जब अगर सामने वाला झूठ बोल रहा होता है तो उसके झूठ को हम पकड़ लेते हैं। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि जो बंदा जो झूठ बोल रहा है उसके फेस को देख करके हम गैस कर लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो यही होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, जिन्हें हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है लिसनिंग के अंदर। ठीक हो गया? तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर में एक टॉपिक और रहा है कि लिसनिंग स्किल्स किस तरह से डेवलप की जा सकती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और अगर आप लोग चाहें तो फ्रेंड्स, मुझे आप टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अभी 2022 में टीचिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आ रही हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं। तो अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।